बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऐश्वर्या और अभिषेक में लड़ाई आराध्या माँ को दिलासा देती रही। मैं जानती हूँ कि मुझे फिल्म से कौन आउट करवाता था, मेरे रोल्स कौन शॉर्ट करवाया करता था। मैं जानती हूँ कि मुझे पैनामा पेपर्स में फंसवाने वाला कौन है। ऐश्वर्या राय जी फट पड़ी, भड़क उठी। मुझे सर्जरी करवाने का मशवरा देने वाली श्वेता, क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? क्या तुमने अपनी जिंदगी पे नजर डाली है? तुम अपने शोहर को ना संभाल पाई, तुम अपना रिश्ता ना बचा पाई, और तुम जो है मुझे सर्जरी का मशवरा देती हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं मलका हुस्न हूं। मलका हुस्न का ताज मेरे पास है। बच्चन खानदान से जी अपने लफड़े नहीं संभाले जाते, वो किस मुंह से मुझे समझाने आते हैं। तलाक के पीछे की असल कहानी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि जी ऐश्वर्या राय इस वक्त लाइफ की एक उस फेज से गुजर रही हैं जहां पर उनकी एक गलती उनकी बेटी की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगी, उनका ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ख़ानदान से जो है वो अलग रहकर मामलात को देखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से जो है वो बच्चन ख़ानदान बकौल ऐश्वर्या के कि उनकी आदत है कि वो उंगली करते हैं, वो बीच में नाक घुसाते हैं, और उसमें उन्होंने जया बच्चन का रोल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो कहती हैं कि जी मैं और अभिषेक मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोख कर रहे हैं मेरी नंद श्वेता और दूसरी मेरी सास जया बच्चन। हमारी ज़िंदगी में मुसलसल वो जो है घुसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। दखल अंदाजी वो कहती हैं कि हमारे रिश्ते की बिगाड़ की वजह है। बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, शायद गुजारा हो भी जाता, लेकिन अब नंद श्वेता भी जो है वो मसाइल पैदा करने के लिए आ चुकी हैं, क्योंकि उनकी अपनी शादी तो मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। वो अपना रिश्ता नहीं बचा पाई, और वो पहले दिन से चाहती थी कि जो करिश्मा कपूर है वो इस ख़ानदान की बहू बने। करिश्मा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, उनके फैमिली टर्म्स भी हैं। उनके जो हस्बैंड हैं जिससे उनकी तलाक होने वाली है या तलाक हो चुकी है, अभी छुपाया जा रहा है, उनकी जो है करिश्मा और जो है कज़न थी, और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मंगनी भी हुई अभिषेक की, लेकिन एकदम से रातों रात मंगनी अचानक से ख़त्म हो गई। हालांकि अभिषेक के साथ जो है करिश्मा कपूर स्विट्ज़रलैंड भी गई थी, वहाँ पर जो है उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। दोनों जो वहाँ पर गए थे, लोग कहते थे कि जी प्री हनीमून मनाने गए हुए हैं। अचानक से वापसी के कुछ अरसे के बाद दोनों की ऐसी कोई उसमें लड़ाई हुई, दराड़ें पड़ी कि मंगनी टूट गई, और श्वेता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिषेक जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, और करिश्मा ने भी जो है अपने बचपन के दोस्त से शादी कर ली, जो कि नहीं चल सकी। अब जी अगर हम ऐश्वर्या की बात बताएं तो ऐश्वर्या सलमान खान को बहुत पसंद करती थी, प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन सलमान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे उनको लेके, बकौल उनके वो तोड़ फोड़ करते थे। ऐश्वर्या की माँ भी नहीं चाहती थी कि सलमान मुसलमान थे, कि एक मुसलमान घराने में शादी हो। तो उसके बाद ऐश्वर्या जो है उन्होंने अपनी रास्ते अलग कर लिए, और वो किसी और के साथ, मुख्तलिफ आदमियों के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी के साथ उनकी लाइफ सेटल नहीं हुई, और अभिषेक उनके झोली में आके गिर जाते हैं। आप सबको पता है कि जी अभिषेक क्या है। अब जी बात यह है कि मसाइल यहाँ पर तब शुरू होते हैं जब जया बच्चन जो है वो पसंद नहीं करती ऐश्वर्या को, क्योंकि वो कहती हैं कि जी ऐश्वर्या जो है वो अपने आप को खुद सर है, वो बदतमीज़ है, अकड़ालू है, आते ही जो है मेरे बेटे को लेकर साइड पे हो गई। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जया बच्चन जो है वो डोमिनेट करती हैं हमेशा से अमिताभ बच्चन पर, ना सिर्फ अमिताभ बच्चन को बल्कि उनका खाना पीना, सोना, दोस्त सहबाब, किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी, हर चीज़ जो है वो अपनी फैमिली में खुद ही डिसाइड करती हैं। तो बड़ा रिबेल किस्म का इंसान हो जाता है, नहीं बात करना चाहता। अमिताभ ने तो जिस तरह से ज़िंदगी गुजार दी, उनका बेटा उनके कंट्रोल में नहीं आया, तो उन्होंने उसकी सारी की सारी वजह जो है ऐश्वर्या पे डाल दी कि ऐश्वर्या की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जो ऐश्वर्या की नंद है, यानी कि अमिताभ की बेटी श्वेता, उसके क्या मसले हैं और वो क्यों इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, वो किस मिशन पे हैं, किसके कहने पे आके जो है वो अभिषेक की तलाक करवाना चाह रही है ऐश्वर्या के साथ। श्वेता बच्चन की शादी 1997 में निखिल नंदा से हुई, और दोनों के दरमियान इस वक्त अलहदगी चल रही है। कुछ खबरों के मुताबिक श्वेता, जो कि अमिताभ बच्चन की बेटी हैं, अपनी बेटी के साथ दुबई में रहती हैं, और जब वो इंडिया में होती हैं तो अपने बाप के घर पर रहती हैं। ऐश्वर्या और श्वेता के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। मैंने आपको बताया कि जो श्वेता है वो चाहती थी कि करिश्मा कपूर जो हैं, जो कि इनके बड़ी अच्छी दोस्त थी, वो मेरी भाभी बनती, लेकिन इनके मामलात क्या ख़राब हुए दोनों अभिषेक और करिश्मा के किसी को आज तक नहीं पता। तो उनको जो है ना ऐश्वर्या एक आंख नहीं भाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ऐश्वर्या जो है वो बहुत खुदसर हैं, लेकिन अगर हम मामलात को देखें, डीपली ऑब्जर्व करें तो जया बच्चन बहुत खुदसर हैं, बदतमीज़ी करती हैं, कहती हैं फ्लैश कैमरे का उनकी आंख पे पड़ जाएगा तो वो तब इतनी बदतमीज़ी करती हैं, लिहाज नहीं करती छोटे बड़े का, और
वहाँ पर जो है वो बकबक करना शुरू कर देती हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। तो डेफिनेटली बेटा तो बर्दाश्त कर सकता है, बेटी तो बर्दाश्त कर सकती है, बहू कौन बर्दाश्त करेगी। ऐश्वर्या को लगता है कि श्वेता के घर टूटने के पीछे जो है वो जया बच्चन का हाथ है, इसलिए वो खुद को जया से दूर रखती हैं और अभिषेक को भी मोहतात रहने का हमेशा से उन्होंने मशवरा दिया है कि तुम्हारी वालदा काफ़ी खुदसर हैं, तो वो हमारा रिश्ता भी ना तोड़ दे। ऐश्वर्या समझती हैं कि वो अपने करियर के पीक पे थी और कामयाब फिल्म्स कर रही थी, लेकिन अभिषेक और अमिताभ की वजह से उसे फिल्मी ऑफर्स आना बंद हो गई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी शादी से पहले धूम की थी, आखिरी उनकी वो फिल्म थी, उसमें उन्होंने बड़े बोल्ड जो है किरदार को निभाया था। उनके साथ ऋतिक रोशन थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी किसिंग सीन्स भी किए थे, कपड़े बहुत छोटे पहने थे। अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या इस तरह के ना कपड़े पहनती थी और ना ही इस तरह के बोल्ड सीन्स किया करती थी, लेकिन उनकी बात पक्की हो गई थी और कुछ हफ्तों बाद उनकी शादी थी, तो उन्होंने इस तरह का रोल प्ले किया जिस पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने इस बात को उछाला था कि बच्चन ख़ानदान की बहू जो है वो नंगी पुंगी और गंदे काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस पर अमिताभ का बयान भी सामने आया था कि ये ऐसा नहीं है, अब हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। तो ऐश्वर्या जो है उसके बाद उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई, उनकी बेटी हुई, उसके बाद वो कभी पतली नहीं हो पाई। उन्होंने मुख्तलिफ जो है ट्रीटमेंट्स भी करवाए, लेकिन लोगों के मुताबिक और ऐश्वर्या के मुताबिक जो है वो उनकी खूबसूरती पहले वाली वापस कभी नहीं आ सकी। तो एक फैमिली फ्रेंड ने यह भी दावा किया है कि जो आराध्या है उसकी पैदाइश के बाद ऐश्वर्या का वज़न बढ़ गया था, जिस पर वो काफ़ी परेशान रहती थी और मीडिया से दूर भी रहती थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सेकंड बेबी को प्लान नहीं किया, क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही बुरे आए थे। इस वक्त श्वेता ने उन्हें मशवरा दिया है कि जी आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ऐश्वर्या, आप सबको पता है कि जी मलका हुस्न थी, उसे ऐसी बातों से शदीद तकलीफ पहुंचती है और किसी को भी अगर आप इस तरह से कहेंगे, वो भी ऐश्वर्या जैसी खातून को, तो वो डेफिनेटली फिर कमेंट बैक करेगी। तो उन्होंने कहा कि जी आपको अपनी शक्ल देखनी चाहिए, आपको अपनी सर्जरीज करवानी चाहिए, मुझे आप इस तरह के मशवरे ना दें। ऐश्वर्या का मानना है कि बच्चन खानदान से अपने लफड़े नहीं संभाले जाते और वो मुझे समझाने आते हैं। करण जौहर के प्रोग्राम में बैठकर जो है श्वेता ने ऐश्वर्या के लिए काफ़ी कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो मेरी कॉल पिक नहीं करते, मुझे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, और मेरी भाभी जो है वो अक्सर मेरे साथ ये करती हैं, मुझे जवाब नहीं देती मैसेजेस का, और मैं इसकी कंप्लेन अपने भाई और अपने बाप से भी कर चुकी हूँ। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी वो करण जौहर के प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब ऐश्वर्या का मानना है कि उनके जितने भी रोल्स हैं वो इन लोगों ने ख़त्म कराए, उनका करियर इन्होंने ख़त्म करवाया। बेटी शोहर से अलग है और ये हमारा घर भी तोड़ रही है। उन्होंने ये बात बोली है अपनी नंद के हवाले से कि वो ना अपने शोहर के साथ निभा कर पा रही हैं और ना हमारा घर बसने दे पा रही हैं। इस वक्त जो है इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मीडिया में एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें अगर हम गौर से देखें तो बड़ी अजीब सी वीडियो है। ऐश्वर्या और जो अभिषेक हैं उनके दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो रही है। लिटरली वो हाथ झटकते हुए, चीखते हुए और अजीब सा बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कबड्डी मैच का मंजर है और ऐश्वर्या अभिषेक को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी बात को बड़े एग्रेसिव सुनने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर ऐश्वर्या गुस्से में आ जाती हैं, जो कि कैमरे ने कैप्चर भी किया है। साथ बैठी उनकी बेटी आराध्या ये सब कुछ देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि मीडिया की नज़र जो है इस सीन पर डेफिनेटली होनी है। इस पर आराध्या परेशान होती है, वो माँ को देखती है, फिर ऐश्वर्या अपनी बेटी को तसल्ली देती हुई नजर आती हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तमाम सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि जी बच्चन फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बिखर रही है और उसकी वजह जो है वो जया बच्चन की एग्रेसिव पर्सनैलिटी भी हो सकती है। श्वेता का अपना घर तोड़कर जो है अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करना भी हो सकता है। ऐश्वर्या और अभिषेक के दरमियान मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है घर के मामला घर में निपटाने की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग घर के मामला मीडिया में लेकर आ रहे हैं। मुख्तलिफ हरकत इस तरह से कर रहे हैं कि लोगों को जो है ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि इनके मामला खटाई में। उम्मीद करते हैं जी अपने घर के मामला जो है वो घर में रखें। शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को जो है पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर आकर मामला को सेटल करने की आदत है, लेकिन ये जो इस तरह से बीवी को झड़कना, उसको एग्रेसिव होना। एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें अभिषेक जो है इतने एरोगेंट हुए हैं, अपनी बीवी का हाथ ऐसे छुड़ा के जो है अंदर चले जाते हैं। मीडिया कहता रह जाता है कि आप पोज करें, लेकिन वो दुनिया के सामने कुछ और ही पोज करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं मामला सेटल हो जाए। लेकिन अगर जया बच्चन की बात करें, वो अपना घर तो बचा उन्होंने लिया। वो रेखा के साथ उनके हस्बैंड शादी करना चाहते थे, अफेयर चल रहा था, लेकिन उन्होंने जो है उनको किसी न किसी तरीके से रोक लिया। आज भी जो रेखा साहिबा हैं वो उनसे मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को
फैमिली सोर्सेज के मुताबिक जो है कुछ भी खुद से करने की परमिशन नहीं है। वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनको जो पैसे भी हैं उनकी बीवी देती हैं, टाइम टेबल भी वो बनाती हैं, और ये आज करनी है, जितने साल हो गए इनकी शादी को इसी तरीके से वो डोमिनेट करती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनको लगा कि वो ऐश्वर्या पे भी डोमिनेट हो जाएंगी और लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देखते हैं जी क्या होता है। अभी तो मामला काफ़ी संगीन हो गए हैं।